मैंने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम के पहले हमने एक राइट ट्रायंगल देखा था और राइट ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान तरीका सीखा था कि जो एंगल गिवन है, जो एंगल, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर है और उसी एंगल से और जो 90 डिग्री से ये जो साइड दिख रहा है यानी ए बी, ये हमारा बेस होता है और इस बेस और परपेंडिकुलर पे जो सीढ़ी नुमा जो साइड दिखता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। और कल के सिद्धांत में हमने देखा था कि पाइथागोरस महोदय ने बताया क्या, पाइथागोरस महोदय ने बताया कि एक राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वह उसके परपेंडिकुलर और बेस के अलग अलग स्क्वायर के योग के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो एच बराबर हम लोगों ने अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पढ़ा था। फिर ऐसे परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू निकाला था। फिर हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कोसेक होता है, कॉस सेक होता है, टैन कॉट होता है, ये रेसिप्रोकल हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ग्लोरियस ट्रिक देखा था, इसको याद करने के लिए जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, जहाँ P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन हम लोगों ने पढ़ा था। और ये टोटल फार्मूला हमने आइडेंटिफाई जो किया था वह क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चन है वह इन्हीं सभी फार्मूलों पे लगेगा। तो ऐसे में जो भी बच्चे पार्ट 1 या जो भी लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देख लें ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और पार्ट 1 समाप्त करते वक्त मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम दिया था, यानी लास्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था उसमें उसी पे आधारित लगभग 8.1 के सभी क्वेश्चन हैं। तो हम आज पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, कमेंट जरूर कीजिए। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इन ट्रायंगल ABC यानी एक त्रिभुज ABC में राइट एंगल एट B, यानी जो B है यानी उस त्रिभुज ABC में जो B है वह भी एक राइट एंगल है यानी एक समकोण है। और ऐसे में जो AB साइड है वह 24 सेंटीमीटर, जो BC साइड है वह 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, यानी तब हमको एक वैल्यू फाइंड करनी है, एक वैल्यू का मान बताना है किसका। पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए का, दूसरा क्वेश्चन साइन सी कॉस सी का। अब ऐसे में जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करने जाएंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम एक राइट ट्रायंगल को अज्यूम करें, यानी एक राइट ट्रायंगल बना। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट ट्रायंगल हमारा बनेगा ऐसे बनेगा ए, और ये जो 90 डिग्री है ये हमारा B होगा, ABC, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल में जो यह AB दिया गया है वह कितना दिया गया है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या है, यह हमारा बेस है यानी आधार है, यह आधार दिया हुआ है। क्लियर है। ऐसे में BC इक्वल टू दिया है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर, यानी यह हमारा क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर। क्लियर। बट हाइपोटेनस गिवन नहीं है। अगर चूंकि हाइपोटेनस दिया होता तो हम डायरेक्ट साइन ए को क्या लिख सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर तो गिवन है बट हाइपोटेनस गिवन नहीं है। इसलिए ऐसे में अति आवश्यक बन जाता है कि हम कैसे हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करें। तो हाइपोटेनस की वैल्यू को, परपेंडिकुलर की वैल्यू को, बेस की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को पढ़ा हुआ है। तो हम इस पे अप्लाई क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे। हाइपोटेनस के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, B है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमने पढ़ा है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, एंड वी नो दैट 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576।
जब ऐड करेंगे तो 625 होगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 होगा। इसका मैं छोटा सा ट्रिक बता दूं, इसका एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है बहुत पहले। जैसे 25 यानी 5, जब केवल यूनिट प्लेस पे 5 हो तो इसके लिए जब भी हम स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर के लिए अलग मेथड है, स्क्वायर रूट उसका अपोजिट है। जैसे स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ से 5 लिखेंगे एंड 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, और जो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, उस वैल्यू को छोड़ देते हैं, जो वैल्यू छोटी होती है वह वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, यानी 25। यानी इस तरह से 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25। यानी इस प्रकार हमको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर। ऐसे में हम अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे क्या कहा था, साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए यानी अब हम ये लेंगे, तो इस साइन ए के लिए या तो परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेनस है, यानी बिल्कुल जो हमने एज्यूम किया था वो बिल्कुल राइट है इस ट्रायंगल एंगल ए के लिए। तो ऐसे में साइन ए की वैल्यू क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, हाइपोटेनस की वैल्यू 25, यानी 7/25 इज फर्स्ट आंसर। सेकेंड की यानी कॉस ए की हम बात करें तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कॉस ए हम लोगों ने पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू कितनी है 24, हाइपोटेनस की वैल्यू है 25। ये हो गया हमारा फर्स्ट का साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। बट हम जब सेकेंड को एज्यूम करेंगे तो सेकेंड को एज्यूम करने के लिए हम ब्लैक मार्कर का यूज कर रहे हैं। तो अब हमको चूंकि साइन सी एंड कॉस सी चाहिए, यानी हमको मेजर करना है ये एंगल, और इसके सामने वाला साइड ये पढ़ना है। तो ये जो अभी बेस था ना, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी अब यहाँ लंब हो गया, क्लियर है। और ये थीटा से चूंकि सटा हुआ जो मैंने कहा था 90 डिग्री के भी साथ ये जो साइड है, यह अब हमारा क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार हो गया, और हाइपोटेनस तो हर बार वही होगा क्योंकि सीढ़ी नुमा बस वही साइड लगा हुआ। तो ऐसे में जब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन सी की, तो साइन सी का मान क्या है, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेंगे 24 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 25, यानी 24/25। ऐसे ही कॉस सी लेंगे, तो कॉस सी इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू अब क्या लेंगे 7 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 20। यह हम लोगों का आंसर। यानी इस तरह से हमको ये डिसाइड करना है कि हम जो एंगल ले रहे हैं वो एंगल क्या ले रहे हैं। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस क्या है, एंगल सी ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस क्या है। अगर हम ऐसे करके इन सवालों को लगाएंगे तो फिर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम ध्यान देते हैं, पहले ही फिगर दिया हुआ और कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर, यानी जो फिगर में दिया गया उसके अकॉर्डिंग फाइंड tan p माइनस cot r, यानी हमको tan p और माइनस cot r का वैल्यू फाइंड करना है। यानी हमको फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी। और ऐसे में अगर हम ये देखें तो अगर मान लेते हैं बी कंसीडर, हम अपने हिसाब से अगर कंसीडर कर लें, चूंकि अभी हमने एंगल r और एंगल p को अलग अलग रखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम मान लेते हैं एंगल r लेते हैं तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या होगा बेस होगा। तो हमको बेस फाइंड करना है, बेस को क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले हम बेस फाइंड करते हैं। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो बेस इज इक्वल टू, चूंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर होता है, और जब 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का मैंने बताया था 5 होगा स्क्वायर रूट। अब ऐसे में √5 यानी जो हमको सॉरी √25 की वैल्यू जो 5 मिला, ये हमारा क्या मिलेगा बेस, यानी इस प्रकार हम लोगों ने बेस निकाल लिया जो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमको चूंकि tan p माइनस cot r चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं tan p और cot r की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ऐसे में tan p की वैल्यू क्या होगी, अगर हम tan p की वैल्यू निकालते हैं तो tan p इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के, बट ध्यान दीजिएगा हम tan p में यह एंगल लेंगे, यह हम लेंगे p, और p के ये अगर सामने है ये साइड, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ इधर, अगर ये सामने वाला साइड है तो ये हमारा अब क्या होगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल p। अब इसके बाद अगर ये हमारा लंब हुआ तो फिर यह क्या होगा 90 डिग्री से लगा हुआ, ये हमारा बेस यानी आधार हो गया, और हाइपोटेनस तो वही है। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू अब कितनी लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है तो 5/12। क्लियर है, ऐसे में अगर हम cot r लेते हैं, क्या वैल्यू ले रहे हैं cot r, तो cot r के लिए जो जो वैल्यू हमने माना है, तो cot r के लिए अब ये परपेंडिकुलर होगा और यह हमारा बेस ही होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है tan का, तो cot का अपोजिट क्या, यानी tan का अपोजिट क्या होगा cot, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू हमको मिल गई है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, यानी 5/12, यानी हेंस, यानी इस प्रकार अब हमको क्या मिल जाएगा tan p माइनस cot r, वैल्यू पुट करते हैं, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी 0 इज दिस आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा 0 होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए का मान 3/4 है, देन कैलकुलेट cos a एंड tan a, तब cos a और tan a का मान क्या होगा। ऐसे में जब भी कोई एक वैल्यू दी गई है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान दिया गया हुआ है, यानी साइन a बाई 3/4 का मतलब ये बता रहा है कि साइन a का मान क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है। अगर ऐसे में हम एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो राइट ट्रायंगल जब हम कंसीडर करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू अगर 4 है, तो बेस की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, वी कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, यानी हमने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल B का मान 90 अंश है। जैसे अब हम ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा B हो गया, A हो गया, C हो गया, इसको हमने निकाला। अब चूंकि गिवन पॉइंट क्या है कि साइन A का मान कितना दिया हुआ है 3/4 के, और साइन A की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वह 3 है, हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वह 4 है। यानी परपेंडिकुलर चूंकि A की बात हो रही है, तो जब एंगल A हम कंसीडर किए हैं तो A के सामने ये परपेंडिकुलर होगा जिसकी वैल्यू 3 है, और ये बेस होगा जिसकी वैल्यू 4 है। अब सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का मान दिया है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अब हमको फाइंड क्या करना है बेस, अगर हमको बेस मिल गया तो बाकी हम cos a एंड tan a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दे वही हम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे बाय यूजिंग
पाइथागोरस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या मिलेगा हमको, बेस इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, एंड 16 में से जब 9 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 7, यानी √7, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो बेस की वैल्यू मिलेगी √7 मिल जाएगा। यानी इस प्रकार हम बेस की वैल्यू को फाइंड कर लें। अब जो वैल्यू पूछा हुआ, पहला मान पूछा हुआ था cos A का, cos A इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है √7, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4 √7/4। नेक्स्ट tan A का मान पूछा है, तो tan A इज इक्वल टू क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है 3, बेस की वैल्यू √7, 3/√7, ये हम लोग का आंसर। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को निकाल के हम इसका मान निकाल सकते हैं। और यह क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गिवन, यानी दिया गया है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 पे ही ये भी बेस क्वेश्चन है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन पॉइंट है पहले हम उसको लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है कि 15 cot A = 8, यानी cot A = अगर 15 को ट्रांसफर करते हैं 8/15, और cot A का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी B/P = 8/15, यानी बेस की वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। अब इस क्वेश्चन के अनुसार बेस और परपेंडिकुलर तो पता चल गया, बट हाइपोटेनस पता नहीं है। अब हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेनस के लिए फिर वही वी कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, यानी हम एक ABC त्रिभुज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसमें इन विच एंगल B = 90 डिग्री, जिसमें एंगल B का मान जो होगा वह कितना होगा 90 अंश होगा। तो ऐसे में जब एंगल B का जो मान होगा वह 90 डिग्री है, तो हम क्या क्या मिल गया, चूंकि जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल A के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस चूंकि यही बेस होगा 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 15, तो 8 और 15 दिया गया। हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए सेम वही फार्मूला, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसका हम एक ट्रिक बताते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर वैल्यू क्या है, जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 5 जा 25, और 1 के 1 डिजिट आगे 2 आता है, 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 जा 2, 8 8 जा 64। जब हम इसको ऐड करेंगे 5 और 4 9 6 और 2 8, यानी 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। यानी हाइपोटेनस का जो मान मिल गया वह क्या मिल गया 17। यानी हाइपोटेनस जब हम लोगों ने निकाल लिया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो इस प्रकार हम साइन और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए जिसका मान निकालना है, हमको पहला मान निकालना है साइन ए का। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H के। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनस कितना 17, 15/17। और फिर हमको क्या निकालना है, इसके बाद सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। कास का अपोजिट, कास का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक का क्या होगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17, बेस की वैल्यू कितनी है 8, 17/8। यह हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 पे हम केयर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर sec थीटा का मान 13/12 दिया गया है तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, यानी अब हम सबको कोसेक सबको निकालना है क्योंकि सेक बस एक गिवन पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन 4 तक किया है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे आधारित है। क्या दिया हुआ है, चूंकि जो गिवन है हम पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अगर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस 13/12। जब हम इसकी तुलनात्मक करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 12। फिर वी कंसीडर ए राइट ट्रायंगल, यानी वी कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रोसेस, यानी अब हम क्या करेंगे, एंगल बी लेंगे जो 90 डिग्री होगा और एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेंगे ए बी सी। चूंकि एंगल ए की ही बात की गई है, क्योंकि सॉरी अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो एंगल थीटा की बात की गई है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और यह बेस और यह हाइपोटेनस। वैल्यू किसका दिया गया, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करें। क्या, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और परपेंडिकुलर का पाइथागोरस जब हम निकालते हैं तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 की वैल्यू 13 का 169, 12 का स्क्वायर 144। जब माइनस करेंगे 25 स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी इस तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 5। अब इसके बाद वैल्यू हमको आसान। अब हमको फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्रम से साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, यानी 5/13। अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी ए लिखते हैं, ए नहीं थीटा दिया, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी 13/5। चूंकि सेक दिया हुआ था तो सेक का अपोजिट होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू क्या दी गई है 12, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, यानी 12/13, यानी इसका अपोजिट। क्लियर है। ऐसे ही कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, 12/5। और ऐसे ही tan थीटा निकालेंगे जो कॉट का अपोजिट होगा, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, अर्थात 5/12। यह सभी अन्य त्रिकोणमिति यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू है।